दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों को HVAC की टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडलाइन बताने जा रहा हूँ। टीआर आप हमेशा सुनते होंगे, इतना टीआर का चिल्लर है, 50 टीआर का है, 500 टीआर का है, 200 टीआर का है। या आप एसी के बारे में सुनते होंगे 1.5 टीआर का है, 1 टन का बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कितना टन का है, तो 2 टन का है, 5 टन का, इस टाइप का। तो क्या होता है ये टन बेसिकली टन नहीं बोलते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। 1 ton of refrigeration is defined as the refrigeration effect produced by melting of 1 ton of ice from or at 0 degree centigrade in 24 hours। कहने का मतलब है 1 टन आइस क्यूब को, बड़ा सा आइस का, मान लो अब हिंदी में बोलो ढेला है, 1 टन ऑफ आइस को पिघलने में 24 घंटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पिघलने पे जितना एनर्जी खर्च होता है या जितना मतलब कि वो कूलिंग इफेक्ट देता है, तो वो उसको 1 TR बोलते हैं। मतलब यहाँ दो चीज़ बोला गया, या तो कूलिंग इफेक्ट या तो एनर्जी कंजम्पशन। आप देख लीजिए, अगर कोई रूम है, अब आपको उसको ठंडा करना होगा, तो आप कैसे ठंडा कर सकते हैं? आप उसके एयर में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, या आप कूलिंग इफेक्ट दूसरे सेंस से बोलिए तो आप कूलिंग इफेक्ट मतलब दे रहे हैं, या आप ठंडा हवा को उसमें भेज रहे हैं। ठंडा हवा क्या करेगा? उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। बात एक ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक चीज़, दो चीज़ को आपको समझना होगा। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वो होता है कि कोई भी लिक्विड हो, सॉलिड हो, अगर वो अपना फेज चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर वो बिना चेंज के, टेम्परेचर चेंज के वो फेज चेंज करता है, ठीक है, एक फेज से, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा, तो उसमें कुछ एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, वो कुछ एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्ब करके फिर वो चेंज होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, मतलब कि सॉलिड बोलिए, लिक्विड बोलिए, जिसके रेस्पेक्ट में बोलना है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस 335 किलो जूल पर केजी है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या। ये देखिए, 1 TR बोले तो 1000 किलो, मतलब कि 1 टन में कितना होता है? 1000 किलो, और 335 किलो जूल पर केजी, ये इसका लेटेंट हीट हो गया। मतलब कि 1 TR में कितना हीट निकल रहा है या कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो करना होगा ना। तो कितने घंटे में है? 24 आवर। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया इतना। तो ठीक है, 24 आवर में कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 1 टन का आइस, वो यहाँ से आ गया। लेकिन ये किलो जूल पर केजी है और ये 24 आवर में है। इसको मतलब कि सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 24 घंटे में इतना है, तो 1 मिनट में अगर करना चाहेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। फिर 1 सेकेंड में करना होगा तो फिर से 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से 3.87 किलो जूल पर सेकेंड आया। तो इसको जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पावर का हो गया। ठीक है, जैसे कोई बोलता है ना कि इतना वाट का, मतलब कि पावर का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये हमारा वाट होता है। अब क्या है ना कि 3.85 है, लेकिन बेसिकली 3.5 लिया जाता है। क्यों? तो ये है हमारा डिफाइन होता है US टन पे। US टन क्या होता है? ये 1000 किलो का नहीं होकर के आपका 907 किलो 18 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि ये डिफाइन होता है 2000 पाउंड का। 1 पाउंड में कितना होता है? 0.453 kg या 453 ग्राम बोलिए लगभग। तो यहाँ से आपको कितना आ गया? 907.18। तो यहाँ से आपको 3.5 किलोवाट, यहीं से ये आपका एग्जैक्ट हुआ। ये तो आपको मतलब कि इंडियन जो यूज करते हैं वो है, लेकिन ये एग्जैक्ट ये है 3.5। आप जब भी बोलेंगे 1 TR में कितना होता है, तो 3.5 किलोवाट होता है। ठीक है, अब और एक यूनिट बता दे रहा हूँ, BTU क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वहाँ पे UK में यूज होता है। इस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit।
वहाँ का BTU में ब्रिटिश मतलब कि FPS सिस्टम होता है ना, जैसे IS सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह से वहाँ का ब्रिटिश का होता है। तो वो उसमें क्या पाउंड चलता है, टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये 1 पाउंड पे होता है कि 1 पाउंड जो वाटर है, ठीक है, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर बढ़ाने में कितना एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड होता है 1 BTU वो डिफाइन होता है। तो यहाँ से 1 TR इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर होता है। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि 1 TR बराबर कितना BTU होता है, 1200 BTU पर आवर होता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे इस चैनल पे HVAC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं। आप लोग नोटिफिकेशन के बेल को आप क्लिक कर लेंगे और वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा इस तरह का वीडियो डालता रहता हूँ HVAC से रिलेटेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे HVAC से रिलेटेड, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।